नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक और अपॉर्चुनिटी आई है जॉब की और इस अपॉर्चुनिटी को बोला जाता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। आप ये तो जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी आती है जिसको हम एसबीआई क्लर्क कहते हैं और एक वैकेंसी आती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की जिसको हम एसबीआई पीओ कहते हैं। एक और ये वैकेंसी है जिसको हम सर्कल बेस्ड ऑफिसर कहते हैं जिसको शॉर्ट में सीबीओ कहा जाता है। तो बड़े ध्यान से गौर से सुनिए इस पूरे नोटिफिकेशन को, काम की चीज आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन वन बाय वन में आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने यहां से स्टार्ट हुआ, देखो इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन जो है आज से, आज 9 तारीख है, 9 मई से शुरुआत होंगी, 29 ऑफ मई तक ये रजिस्ट्रेशन आपके यहां पर होंगे। इसका एग्जाम एक ही होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और एग्जाम होगा जुलाई में एग्जाम होगा। टेंटेटिव यहां पर दिया हुआ है, डेट एग्जैक्ट नहीं है। सीबीओ की फुल फॉर्म है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। दोस्तों हर एक सर्कल के हिसाब से इसमें वैकेंसी आई हुई है और आप अपने सर्कल के हिसाब से देखिएगा। अगर आप स्टेट आपकी गुजरात से, दादर नगर हवेली, दमन दीव से, तो आपका सर्कल अहमदाबाद है। ऐसे आप देखिएगा, अपनी स्टेट को देखिएगा और आपका सर्कल वहां से आ जाएगा। स्टेट को देखिएगा और आपका सर्कल आ जाएगा। जब आप देखोगे तो आपको यहां दिखेगी 2600 वैकेंसीज हैं जो कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब टोटल जो है वो वैकेंसी इतनी है। अनरिजर्व्ड मैंने बोल दिया, टोटल इतनी है। आपकी हर एक कैटेगरी के हिसाब से यहां दिया भी हुआ है। ये रही अनरिजर्व्ड की, ये है ईडब्ल्यूएस है, ये है। साथ में बैकलॉग भी है, यानी कि पुराने जो लास्ट टाइम जो आई होंगी उसका 364 ये है और साथ में 2600 वैकेंसीज ये है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, ठीक है, अच्छी खासी है। अब आगे आ जाओ। अब इतनी सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी यहां क्वालिफिकेशन में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या बोल रहा था मैं इतनी देर से, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल, बस आप ग्रेजुएट हो। सबसे पहले नंबर 1 चीज। अब आप ग्रेजुएट होंगे, दूसरी चीज आएगी एज लिमिट। एज लिमिट आप 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये डेट दी गई है, इस डेट से पहचानेंगे 30/4/2025, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है। आप 30/4/2004 जो है इसके बाद अगर आप पैदा हुए होंगे तो अभी आप 21 साल के नहीं हो, है ना, तो उससे पहले पैदा हुए होने चाहिए और 1/5/1995 से पहले नहीं पैदा होने चाहिए। अगर आप उससे पहले पैदा हुए तो फिर दोस्तों आप 30 से ऊपर निकल जाओगे, तो इनके बीच में है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ये बात होती है दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। लेकिन अगर आप इसमें एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, या 35 साल तक भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 3 साल रिजर्वेशन आपको है। पीडब्ल्यूबीडी है तो देखो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व तीनों के लिए 15, 13, 10 है, ये आप देखेंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है सर तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये जो रिलैक्सेशन है ना, गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट हर एक वैकेंसी में सेम ही रहता है, बिल्कुल बदलता नहीं है। अब आता है एक कैचिंग पॉइंट, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज एक्सपीरियंस। ये फ्रेशर के लिए नहीं है। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली और आपको जो जॉब कर रहे हैं क्लर्क और पीओ की जैसे अप्लाई करते हैं तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस काम आएगा। तो एक्सपीरियंस बड़े ध्यान से सुनो, कौन सा एक्सपीरियंस काम आएगा। मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा, वो भी पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद का एक्सपीरियंस 2 साल का, एज ऑन 30/4/2025 के हिसाब से। तब तक आपके 2 साल पूरे हो जाने चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑफिसर रैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में, या फिर जो रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी होती हैं, एसबीआई है या आईबीपीएस की कोई बैंक है, उसमें अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी अभी फिलहाल के अंदर जितनी भी बैंक है उनमें किसी में भी काम कर रहे हो, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस आपका है तो आप एलिजिबल होंगे। ये इसका कैची पॉइंट है। तो ये आपने देख लिया तीसरा एलिजिबिलिटी। चौथा, हर एक स्टेट का आपने देखा अलग अलग यहां पर वैकेंसीज है सर्कल के हिसाब से।
तो दोस्तों आपकी लैंग्वेज भी बदल जाएगी। तो आपका एक एलपीटी का टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल गुजरात से अप्लाई किया और आपने गुजराती भाषा 10th क्लास में दी थी, पढ़ी थी, तो आपकी 10th क्लास 12th क्लास में है तो कोई जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हो। और अगर नहीं पढ़ी थी तो आपका फिर टेस्ट होगा अलग से, एलपीटी का टेस्ट, है ना जी। चलो टेस्ट हमें समझ में आया। अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां और आगे बढ़ते हैं। तो ये मेजर काम, मेजर वाली जो बातें थी मैंने आपको यहां पर बताई। आप देखो आते हैं आगे। इसके अलावा ये है आपका टेस्ट का प्रोसेस। सिर्फ दो ही आपका प्रोसेस में दो ही स्टेप है। पहला है एक टेस्ट होना जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। देखो मैथ्स नहीं है इसमें, रीजनिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। एक सेकेंड रुकेंगे। देखिए दोस्तों ये आपके सामने टेस्ट होगा, तो टेस्ट आपने देख लिया। रीजनिंग नहीं है इसमें, मैथ्स नहीं है। इंग्लिश है, और इंग्लिश है 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट। बैंकिंग अवेयर, बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, देखो अलग अलग होंगे इसके, 40 का अलग, 30 का अलग, और कंप्यूटर होगा 20 का। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 घंटे। बस एक ही होने के बाद सेकंड जो इसका स्टेज होगी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे और लेटर जो अभी तक पूछे गए हैं आईबीपीएस के एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपका हुआ, उसके बाद फिर होगा आपका इंटरव्यू। अब एक चीज इसमें क्या है, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। कोई भी पेनल्टी है ही नहीं रॉन्ग आंसर अगर लगता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रॉन्ग लगा देना आप, क्योंकि रॉन्ग लगता है तो भी दिक्कत तो होती है ना उसमें, कि अगर बाकी किसी ने रॉन्ग नहीं लगाया तो आप पीछे हो जाओगे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एप्लीकेशन फीस 750 रुपए है, ये आपने देखा। हो गई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो आप लोगों ने यहां पर देखा, है ना जी। अब मैं आपको दिखाता हूं, सामने से हटा के देखो। हाँ जी, तो आपको तैयारी कैसे करनी है अगर आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले से पढ़ाई करी थी तब तो ठीक है, वरना आप मेरे किसी भी कोर्स को, जो फाउंडेशन कोर्स होता है ना, आप उससे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अनअकैडमी पर मैं आपको फाउंडेशन में साथ में पूरी टीम एवीपी पढ़ाती है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और एक कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। बाकी सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, वो अपकमिंग एग्जाम्स जो होंगे उनके लिए तैयारी करते जाइए, जो कि आरआरबी का एग्जाम है, फिर आईबीपीएस का एग्जाम है, देन उसके बाद एसबीआई के एग्जाम है। इस साल 2025 को सिलेक्शन ईयर बनाइए, और सिलेक्शन ईयर बनाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी पहले से। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।